साहब ये चाइनीज़ जो है ये अफ़गानिस्तान, अगर मैं इसको इस तरह देखूँ, जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग ने जो अफ़गान तालिबान के एम्बेसडर थे उनके डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, सो सॉर्ट दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ डी फैक्टो रिकग्निशन थी। जब इस तरह की रिकग्निशन अफ़गान तालिबान को चाइनीज़ हाईएस्ट लेवल पे मिलेगी तो इसका मतलब है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को होस्ट करें, जिसको मर्जी होस्ट करें, वो तो मतलब दे आर ऑल, मतलब उनको पता है कि दुनिया में एक पैमाने पे रिकग्नाइज कर रही है। कि चाइना और पाकिस्तान व्हाई डोंट थिंक सेम फॉर अफगानिस्तान? क्यों हमारी वैसे तो बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, बट ऑन अफगानिस्तान हमारी डिफरेंट क्यों व्यू है? चाइना हमारी बुरी अफगान पॉलिसी को तो ऑन नहीं करेगा ना। चाइना हमारी बुरी अफगान पॉलिसी को तो ऑन नहीं करेगा, उसका बर्डन हमने खुद उठाना है। इसी तरह के अगर हमारी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन है तो उसका चाइना तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम हैं, राइट? चाइना हमारी को मदद करेगा लेकिन चाइना हमें ओन तो नहीं करेगा। तो चाइना और पाकिस्तान की एक अफगान पॉलिसी का होना अननेचुरल है, एक पॉलिसी का ना होना इज नेचुरल। वो अगेन एज आई सेड वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, उनको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस चाहिए, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो उनको अफगानिस्तान। देखें चाइना का मॉडल आप देखें, चाइना ने हमेशा वहाँ जाके इन्वेस्ट किया जहाँ से बाकी दुनिया भाग जाती थी। उन्होंने ईरान से तब डील की जब पूरी दुनिया ने ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई थी। चाइना को क्या फ़र्क पड़ता? 25 साल की डील करके कंसेशन रेट पे उन्होंने ऑयल उधर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ईरान से कोई ख़रीदता नहीं, वो ख़रीद रहे हैं, उनको बायर मिल गया। इनको चूंकि कोई ख़रीदता नहीं, इन्होंने दे डील जहाँ पे वो दुनिया से सस्ता ऑयल 25 साल की डील करके ईरान से ले रहे, राइट? अफ्रीका में चाइना ने तब जाके इन्वेस्ट किया जब पूरी दुनिया अफ्रीका का मुँह नहीं करती थी। उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो तो करते हैं। अफगानिस्तान इज अ क्लासिकल केस ऑफ द सेम पॉलिसी कि जब दुनिया आइसोलेशन की तरफ जा रही थी चाइना ने एंगेज किया। तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो एक नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच के तहत, एक न्यूट्रल पॉलिटिकल स्टांस के तहत आके प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। उनको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, वो वहाँ से उन्हें मिलती हैं। कुछ एनर्जी की सेक्टर के अंदर जो है अम्मू दरिया बेसन में, वहाँ पे उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। इसी तरीके से और तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। तो जब तक तालिबान जो चाइना को मिलिटेंट थ्रेट है, यूगर्स का एक ग्रुप है जो बहुत ही कमज़ोर है बाय द वे, वो नहीं आता तो वो तो डील करेंगे। टीटीपी चाइना को तो कोई थ्रेट नहीं देती ना। टीटीपी चाइना को थ्रेट है आईएसके से मेन, वो तालिबान आईएसके से लड़ रहा है। तो जब तक तालिबान आईएसके से लड़ रहा है, ठीक है, तो चाइना तो डील करेगा जी। बाकी टीटीपी हमारा मसला है, चाइना को तो हाँ, टीटीपी चाइना को अटैक कर रहा होता तो फिर चाइना की और हमारी पॉलिसी शायद एक सर्टन लेवल पे हमारे उनसे कोई नोट्स एक्सचेंज होते हैं, नॉट रिकग्निशन डिफेक्टो उन्होंने किया बट रिकग्नाइज उस तरीके से नहीं किया। गर्ल्स की एजुकेशन, पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी भी चाइना के वही स्टांस है जो हमारे स्टांस है। लेकिन ये कहना कि चूंकि हम वी आर इन अ बैड सिचुएशन तो हमारी वजह से चाइना जो है वो भी अफगानिस्तान से डील करना छोड़ दे, मेरा ख्याल है ये एक अननेचुरल किस्म की एक एक्सपेक्टेशन है। तो मेरा ख्याल है अगर उनके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो चाइना उसको क्यों वेस्ट करेगा। चाइना अफगानिस्तान में अपना फुटप्रिंट देखता है विज़ा वी अमेरिकन विड्रॉल। वो जियोपॉलिटिकल वैक्यूम चाइना फिल कर रहा है, ठीक है, वो जियोपॉलिटिकल वैक्यूम चाइना फिल कर रहा है। मिडिल ईस्ट में चाइना ने फिल किया, अफगानिस्तान में चाइना फिल कर रहा है। तो चाइना उस हिसाब से देखता है, हम उस इक्वेशन में बड़े छोटे प्लेयर हैं। तो वो हमारे साथ कुछ नोट्स तो एक्सचेंज करेंगे, एक जैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे उन जगहों पे जहाँ पे हमारा और चाइनीज इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ओवरलैप करता है। जहाँ पे नहीं करता, हाँ, वो तालिबान पे प्रेशर तो बिहाइंड द सीन्स डाल लेंगे कि टीटीपी पे भी कुछ करो, लेकिन उसकी वजह से वो उनसे अपनी एंगेजमेंट्स को हमारे लिए जो है वो कम नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। आखिरी सवाल बात सब आपसे करूँगा कि अभी हाल ही में जब अफ़गानिस्तान से कुछ टीटीपी ने हमले किए तो हमारे कुछ फ़ौजी जवान शहीद हुए, तो पाकिस्तान ने फिर स्ट्राइक्स किए अफ़गानिस्तान के अंदर और कुछ लोग मारे गए वहाँ पे। आपको क्या लगता है, आप क्या ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? क्या अफ़गान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करेंगे या कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक नया ट्रेंड शुरू किया स्ट्राइक्स का, ये एस्केलेशन अब की तरफ जा रहा है, चीज़ें कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी जिसमें एक एक्सट्रीम रिस्पांस दिया गया।
क्योंकि जब इतना बड़ा हमला हो जाए तो इंटरनली प्रेशर आ जाता है कि कुछ तो करें, क्योंकि इम्प्रेशन ये क्रिएट हो रहा था कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और शायद हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और हमने फिर ईरान को एक जवाबी कार्रवाई ईरान में की थी, तो उसके बाद टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस, ये मेरा ख्याल है फिर इसकी वो जो पब्लिक डोमेन में इसकी कॉस्ट थी वो इतनी ऊपर चली गई थी कि अब अगर रिस्पॉन्स ना देते तो हम वीक नज़र आते। तो हमने वो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वो एज आई सेड एक एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर एक एक्सट्रीम रिस्पॉन्स था। तालिबान, पाकिस्तान और टीटीपी की ट्राइएंगल, मेरा ख्याल है हमने जो पिछले 3 साल में ट्रेंड देखा ये इसी पैटर्न में घूमती रहेगी। कभी अटैक तेज होगा तो एक रिटेलिएशन आ जाएगी, जब तक इंटेंसिटी नॉर्मल रहेगी तो वही प्रेशर, प्रोटेस्ट चलेंगे और डिमांड्स उनके साथ रीट्रेट की जाती रहेंगी। इंटरनली एक ऑपरेशन चलता रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ, ये मुझे नहीं नज़र आता कि हर टाइम अगर कोई क्रॉस बॉर्डर अटैक आई है तो एवरी सिंगल टाइम वो फिर जाके क्रॉस बॉर्डर एक स्ट्राइक होगी, ऐसा नहीं होगा। गॉड फॉरबिड अगर कोई बड़ा अटैक होता है और वो अफगान सॉइल पे उसके अनडिनाइबल किस्म की एविडेंस मौजूद है तो फिर पाकिस्तान रिटेलिएट भी करेगा। तो आई थिंक वो थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो गया है, तो मैं उसको रिवर्स होते हुए तो नहीं देख सकता। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ने वन ऑफ एयर स्ट्राइक की है, वो बड़े अटैक की सूरत में दोबारा भी, और तालिबान की इनएक्शन की। जब अटैक होता है, एविडेंस शेयर होती है, तालिबान कुछ नहीं करते तो फिर वो रिटेलिएशन वो करेंगे टू पुट तालिबान टू मेक तालिबान रियलाइज कि अगर ना होगा तो फिर ये भी हो सकता है। अगर तालिबान कोऑपरेट करेंगे तो शायद फिर एयर स्ट्राइक की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन तालिबान जो है वो कोऑपरेट कम करते हैं और इग्नोर ज़्यादा करते हैं हमारी डिमांड को। तो फिर उस सूरत हाल में बड़े अटैक में हम रिटेलिएट भी करेंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इसके अंदर मुझे बेहतरी आती भी नज़र नहीं आती। सो आई थिंक ये चीज़ें इसी पैटर्न पे फिलहाल तो कंटिन्यू करेंगी। फंडामेंटल चेंजेस आई डोंट फोरसी, ना तो कोई बहुत ज़्यादा हम रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स करेंगे, लेकिन हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। इसके अंदर जो एक एलिमेंट है जो अलार्मिंग है वो ये है कि अगर एयर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, हम करते हैं या वो काउंटर स्ट्राइक्स करते हैं और उसके कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते हैं, है ना। आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपके कंट्रोल में नहीं होते। गॉड फॉरबिड कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते हैं, क्योंकि देखे ना, लुक एट हिस्ट्री, जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और वार थे वो शुरू तो एक सिंगल इंसिडेंट से हुए थे ना। वर्ल्ड वॉर 1 एक टेररिस्ट के कत्ल से शुरू हुई थी। वो टेररिज्म का एक इंसिडेंट था, एक अनार्किस्ट ने मार दिया और फिर वो आर्च फर्डिनेंड ड्यूक मार दी और फिर वो उधर से वो चल पड़ा। तो उसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या उससे दोनों साइड्स डील कर सकती हैं? पर्टिकुलरली जब दूसरी साइड पे अफगान तालिबान हो, जो चीज़ों को प्योरली फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस देखते हैं, ठीक है, और वो फिर वो उस तरीके से एक स्टेट के फ्रेमवर्क में भी नई नई रियासत बने हैं, तो वो उस तरह के फ्रेमवर्क से उस तरीके से वो ऑपरेट नहीं करते। वो फिर एकदम रिवेंज की साइकी में चले जाते हैं। तो फिर अगर चीज़ें एस्केलेट हो गई तो फिर ये कहाँ जाके रुकेंगी? ये एक चीज़ है जो रियासत पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस वही पैटर्न कंटिन्यू करेगा।